राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट की इस नई कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम संचालित करते हैं, उनके जो सूत्रधार हैं, जिनके निर्देशन में पुलिस मुख्यालय जयपुर में पूरी टीम राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संचालित करती है, उनके सूत्रधार एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टेक्निकल एंड टेलीकम्युनिकेशंस विपिन पांडे जी हमारे साथ हैं। तो उनसे हम आज जानेंगे कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनकी कैसे कार्यप्रणाली है, सोशल मीडिया पोस्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो अब इनसे जानते हैं। सर, आपका इस कड़ी में स्वागत है। थैंक यू। ये जो हमारे सर फेसबुक पेज चलते हैं, ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, तो इसके बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं सर। और हाल ही में सर आपने जो है एक नई पहल की है और ये पॉडकास्ट शुरू किया है। और पॉडकास्ट की जो हमारी 2 कड़ियाँ प्रसारित हुई है, उनको सर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। तो सर, ये पॉडकास्ट का आइडिया कैसे आया और इसके पीछे आपकी क्या सोच रही सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस मुख्यालय में एक सोशल मीडिया सेल बनी हुई है। एक एडिशनल एसपी सीनियर रैंक की है उनके अंडर में, और प्रोफेशनल टीम लगे हुए हैं, हमारे पुलिस के लोग भी और प्राइवेट लोग भी इंगेज किए हुए हैं, जो राजस्थान पुलिस के समस्त सोशल मीडिया हैंडल जो है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, और अब तो व्हाट्सएप पर भी चैनल शुरू हो गया, वो भी हमने शुरू किया है। ये सक्रिय है और करीब 11 लाख फॉलोवर्स हैं। जिलों में भी हमारे जितने यूनिट्स हैं नोडल ऑफिसर्स के रूप में, वहाँ भी सोशल मीडिया हैंडल चल रही है। अब तो हमने थाना तक उसको जोड़ा है। जो स्टेट का नोडल एजेंसी है वो कोऑर्डिनेट करती है और तमाम विषयों पर जो पुलिस से संबंधित हैं, जनता से संबंधित है, उस पर कंटेंट बना के हम लगातार इसको पोस्ट करते रहते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारा करीब ट्विटर पर 9.5 लाख के आसपास का फॉलोवर्स हैं और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी 2 से 3 लाख के आसपास है, और इतने ही हमारे सारे जिले के जितने भी हैंडल्स हैं उनके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इसी कड़ी में हमने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, जैसा आपने कहा कि 2 उसके एपिसोड अपलोड किए गए हैं, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, मैंने भी देखा है। ये शुरू करने के पीछे सोच ये थी कि जनता से कैसे हम बेहतर कनेक्ट करें। इंस्टा एक्स जो ट्विटर था पहले, उसकी एक लिमिटेशंस है, उसमें कंटेंट छोटे होते हैं और उसमें क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलती। जैसे हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के यूज को लेके, या पीछे के अधिकारियों ने जो बात किया था साइबर क्राइम को लेके या SAG कार्य प्रणाली को लेके, तो जिस ढंग से आपने तमाम विषयों को छुआ, इतना मौका जो सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल एक साथ नहीं देती। और जो प्रिंट मीडिया है या फॉर्मल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उतना पुलिस को स्पेस नहीं देती। तो हमको एक यहाँ क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, पहली बात। और दूसरा, तरह तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। आज जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में किया, कभी हम इसको जनता की समस्याओं से जोड़ के करेंगे तो उनके दिमाग में पुलिस से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर कभी कोई अधिकारी इसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये क्रिएटिव फ्रीडम देती है जनता से बेहतर कनेक्ट करने के लिए, इसलिए ये श्रृंखला शुरू की गई और आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सर, जैसे थीम आपने कहा जनता के लिए, जो राजस्थान पुलिस रात दिन मेहनत करती है, पूरी टीमें हमारी स्टेट के अंदर, और सोशल मीडिया की थीम भी सर सिटीजन सेंट्रिक है। और सिटीजन सेंट्रिक पोस्ट होती है, उसमें नवाचार होते हैं, जनता कैसे लाभान्वित हो, जनता कैसे अपराधियों के या जो जालसाज है उनके चंगुल में आने से बचे। तो इस तरह की पोस्ट होती है हमारी कि जनता को कैसे फायदा पहुंचे। तो सर, ये जो टीम आपके नेतृत्व में कार्य करती है, तो किस प्रकार सर पोस्ट तैयार करती है, किस प्रकार उनको थीम तैयार की जाती है, तो ये पूरा आपके निर्देशन में टीम जो किस प्रकार कार्य करती है सर, इसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, जो सोशल मीडिया हैंडल्स को पुलिस जो चला रही है, उसका आपने सही कहा, यह सिटीजन सेंट्रिक है। जो भी हम पोस्ट करते हैं उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो क्या है कि जो हम क्या करना चाह रहे हैं, नवाचार, उसके बारे में बताते हैं। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं
उसके बारे में बताते। जब कोविड था तो बहुत सारी पोस्ट कोविड के अवेयरनेस के बारे में की गई। अभी नए एक्ट्स आए तो नए एक्ट्स के बारे में को लेके बहुत सारी भ्रांतियां थी। उसके बारे में हमने करीब 1-1.5 महीने लगातार कैंपेन चलाया और लोगों को बताया, जागरूक किया। साइबर क्राइम एक ऐसा फील्ड है, इसमें रोज नए नए मोडस ऑपरेंडी के अपराध हो रहे हैं। हम लगातार जनता को शिक्षित करते रहते हैं कि नौकरियों के नाम पर, किसान बीमा के नाम पर, लॉटरी के नाम पर जितने तरह के मोडस ऑपरेंडी तो पुलिस को सबसे पहले पता चलती है। तो हम उसके बारे में भी जनता को कंटेंट बनाते हैं। उसमें हमारे लिए एक प्रोफेशनल टीम हमने एंगेज कर रखा है और वो ग्राफिक में मास्टर्स हैं, वो कंटेंट देखते रहते हैं और देश दुनिया में कहाँ चल रही है। हम दूसरे स्टेट को फॉलो करते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते भी हैं और तरह तरह के कंटेंट बनाते हैं। वो कंटेंट बना के हम उसको पोस्ट करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं। इसके अलावा हम जनता से जुड़ाव के लिए कई फिलर्स भी अपलोड करते हैं, शुभकामना, जैसे कोई महत्वपूर्ण पर्व आता है, होली, दिवाली है, महाराणा प्रताप की जयंती आती है या बाबा रामदेव की जयंती आती है, तो उन सब पर भी हम जनता से जुड़ाव के लिए उनसे लगातार जुड़ते रहते हैं और शुभकामना संदेश भी देते हैं ताकि इंटरेक्शन 2 वे हो। कई बार हम केबीसी के नाम से चलाते हैं कोई क्वेश्चन आंसर, उसमें कोई जनता, हम कानून से संबंधित कुछ चीज़ें पूछते हैं या पुलिस से संबंधित पूछते हैं, जैसे कि आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करनी है तो कहाँ संपर्क करेंगे। हम एक नंबर, 4 नंबर देते हैं, वो जनता उसमें भाग भी लेती है, हम उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है और मूलतः ये सिटीजन सेंट्रिक है, जनता को ही फायदा हो, हमारी कार्य प्रणाली के बारे में बेहतर समझें और साथ साथ हमारा उनके साथ जुड़ाव हो। सर, कई बार ऐसा होता है कि कोई मीडिया समूह है या आम पब्लिक है, वो अपनी कोई बात पुलिस तक पहुंचाना चाहती है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजस्थान पुलिस को टैग करते हैं। वो पोस्ट या वो जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो हम तक पहुंचता है, वो बात हम तक पहुंचती है। तो सर, राजस्थान पुलिस उसको जिलों को रेफर करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देता है। तो सर, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है और ये जो जिलों से रिपोर्ट्स आती है उनको किस प्रकार से आगे उसको किया जाता है? राजस्थान पुलिस का एक सोशल मीडिया हैंडल है एक्स पर, राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क। उस पर आपने सही कहा कि जनप्रतिनिधि या कोई भी, जो भी जनप्रतिनिधि या कोई पीड़ित है या मीडिया हैंडल्स हैं जो भी हैं, वो उस घटना को अपडेट अपने हैंडल पर अपलोड करके साथ साथ हमारे राजस्थान पुलिस डेस्क को टैग करती है या कमेंट के किसी हैंडल्स को टैग करती है। तो हम 24 घंटे उसकी मॉनिटर करते रहते हैं, उसकी पूरी, हम एक आदमी 8-8 घंटे के हिसाब से उसको देखते रहते हैं। जैसे ही टैग होती है हम संबंधित जिले के सोशल मीडिया हैंडल्स को सूचित करते हैं। बहुत अर्जेंट होता है तो फ़ोन भी करते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ताकि उन पर भी बता देते हैं। इमीडिएट वो जिला उस पर रिएक्ट करता है और जो भी वस्तुस्थिति होती है घटना के बारे में, उसके बारे में सही परिप्रेक्ष्य में उसको प्रस्तुत करती है और अगर कोई भ्रामक खबर होती है तो खंडन भी करती है। वो निर्भर करता है कि किस तरह का है। कई बार उसमें मैं देखता हूं कि पब्लिक अपने कार्यप्रणाली को, जो पुलिस के सामने परिवेदना दी गई होती है, उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई या कोई सूचना देनी होती है तो वो सूचना के भी देती हैं क्राइम को लेके, तो हम संबंधित जिले को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब ये संबंधित जिले की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो उसको नियमानुसार कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। उसकी हम मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कौन से जिले की एवरेज रिपोर्टिंग, हमने जब उनको टैग किया तो कितनी देर में उन्होंने उसको काउंटर किया या उस पर रिप्लाई किया, उसकी हम टाइम फिक्स्ड कर रखे। हमने तो उनको 5 मिनट का दिया है कि भाई 5 मिनट आइडियल है कि आप उसको रिएक्ट करिए। हो सकता हो कि सारी जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन कुछ तो जानकारी होती है, बेहतर जानकारी वो बाद में दे सकते हैं, तो हम उसकी मॉनिटर करते हैं और जो जिले की एवरेज खराब होती है उनको हम यहाँ से पत्र के माध्यम से या बीसी के माध्यम से आगाह भी करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जिनका अच्छा होता है उनको हम बधाई भी देते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि इतनी डीप मॉनिटरिंग होती है, सर 5 मिनट का समय दिया जाता है जिला यूनिट्स को कि वो जिस प्रकार से टैग होकर के जो पोस्ट आती है उनके ऊपर रिएक्ट करें और उसकी आप मॉनिटरिंग करते हैं और कितने समय में उन्होंने दिया उसकी रिपोर्ट ली जाती है, समीक्षा की जाती है। तो ये तो एक नई बात जो है वो हमारे फॉलोअर्स को सर देखने को मिली है। तो सर, ये जो जिला यूनिट्स भी आज स्पोर्ट्स कार्ड से जुड़ी हुई हैं,
तो जिला यूनिट्स को इस पॉडकास्ट के माध्यम से सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रकार से राजस्थान पुलिस लगातार काम कर रही है, तो जिला यूनिट्स को इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे सर? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज के युग में सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बहुत ही व्यापक असर है और पुलिस तो किसी रूप में नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉलोवर के साथ जुड़ें, उनके साथ एंगेज करें, अपना सोशल बेस बढ़ाएं और अपनी कार्यप्रणाली के बारे में जितनी प्रभावी ढंग से आप सोशल मीडिया पर बताएंगे, आपकी छवि बनाने में मदद मिलेगी। और जो कई बार भ्रामक प्रचार करके तनाव का माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में शीघ्र अगर खंडन जारी हो, पुलिस का सही पक्ष आए, तो उससे आम जनता, हर आदमी आज जुड़ा हुआ है, तो उसको सही परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तो आज के युग में थोड़ी सी रूरल पुलिस स्टेशन में या जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं वो थोड़े से लेथार्जी हैं, इसको लेके नई तकनीक आती है तो एक बार सभी में हेजिटेशन होता है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हर आदमी कोई ना कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, कोई व्हाट्सअप तो सारे कर रहे हैं, फेसबुक हो रहा है, ट्विटर पर हो रहा है, तो जो भी सहूलियत हो उसको यूज करना चाहिए और अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखनी चाहिए। सर, राजस्थान पुलिस लगातार काम कर रही है अपराधों की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए, फील्ड में हमारी यूनिट्स काम करती हैं। लेकिन सर, चूंकि आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट का जो एपिसोड है वो पूरी तरह सोशल मीडिया पर सेंट्रिक है, तो सोशल मीडिया की किस प्रकार भूमिका देखते हैं सर अपराधों की रोकथाम में, नियंत्रण में? पुलिस को किस प्रकार ये मदद करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? देखिए, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, जैसे साइबर क्राइम के रूप में लोगों को आगाह करते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को पता चलता है, तो उससे भी एक अपराध के रोकने में मदद मिलती है कि भी आप इन चीज़ों से बचें। विदेशी कॉल आ रहे हैं, पर्टिकुलर नंबर से कॉल आ रहे हैं, नई तरह की मोडस ऑपरेंडी आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, इनसे बचें। दूसरे और भी कई कानून के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है, उसमें कई ऐसे अपराध हैं जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो यंग लड़के हैं उनको पता नहीं होता कि अपराध है, उसके बारे में बताते हैं कि भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और इसका परिणाम आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो लोगों को पता चल जाता है, कई बार अनजाने में कई बार अपराध कर देते हैं, किसी को घूरना या छेड़ना या स्टॉकिंग करना, कई बार लगता है आम लोगों में कि यार ये तो अपराध नहीं है, जबकि ये बहुत ही मतलब दंडनीय अपराध है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी। कई बार सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी भी बातें आई है कि लोगों ने सूचनाएं दी हैं, वो आप सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़े हुए हैं, हो सकता हो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दें, लेकिन आपके पास उनके पास नंबर है तो वो डायरेक्टली मैसेज करके भी बता देते हैं कि साहब इस घटना में ये सही चीज़ है, आप ये करो। फिर क्या है कि सोशल मीडिया का एडवांटेज क्या है कि टू वे कम्युनिकेशंस हैं। जब हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव रिएक्शंस भी आते हैं और नेगेटिव रिएक्शंस भी आते हैं, तो हमें भी अपने को आत्म सुधार करने में ये एक बेहतर विकल्प देती है। सर, आपने बताया कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टू वे कम्युनिकेशन से जनता से फीडबैक मिलता है, हम क्या बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में सर मैं पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी अपनी, तो उसमें सर आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो आपने डिजिटल सिटीजन लाइजनिंग ग्रुप की बात करी और डिजिटल सिटीजन तैयार करने की बात करी, और आपने ये भी बताया था कि इसके माध्यम से एक पॉजिटिव ट्रेंड्स जो है हम चला सकते हैं उसके ऊपर। तो ये सर दो कंसेप्ट तो थे, डिजिटल लाइजनिंग ग्रुप और डिजिटल सिटीजन तैयार करना। ये कंसेप्ट्स क्या है सर, इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे आप? पुलिस में क्या है कि CLG बहुत पुरानी एक हमारा कॉन्सेप्ट था जो करीब 30 साल पुराना था। कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, थाना अधिकारी अपने क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोगों के साथ एक लाइजनिंग ग्रुप बना के रखते थे और लगातार मीटिंग करके अपनी बात रखते थे और उनकी भी सुझाव और समस्याएं लेते थे। आप देखिए कि एक थाना क्षेत्र में 30 या 40 लोगों से ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होती थी, उसकी एक लिमिटेशन थी, बार बार मीटिंग करना, 30-40 लोगों से ज़्यादा आप मिल नहीं सकते। अब सोशल मीडिया आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप अपने थाना क्षेत्र के हजारों लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल सकते हैं।
पर्पस तो वही है, थाने पे आके सीएलजी की मीटिंग होती थी और वो सुझाव देते थे और हम अपनी बात रखते थे। तो आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके आप टू वे कम्युनिकेशंस करिए ना। इसी को मैंने कहा था कि डिजिटल सिटीजन लाइजनिंग ग्रुप के रूप में इसको क्यों नहीं हम यूज करें। और हम लगातार यहाँ से कह रहे हैं कि ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। अब तो पहले तो क्या 250 की लिमिट थी, अब तो वो भी संख्या बढ़ गई। और अगर जरूरत है 25,000 लोगों को जोड़ने की तो हम बिजनेस अकाउंट खोल के कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ अभी एक्स पर हमने प्रीमियम वर्जन लेके शुरू किया है ये पॉडकास्ट, क्योंकि पहले जो वर्जन था हमारे पास उसमें 2 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं हो सकता था। तो ये चीज़ को मैंने पुलिस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अपना सोशल बेस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके बना सकते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम 11 लाख लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस का जो स्टेट हैंडल्स हैं 11 लाख लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये 25 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है। उसी तरह थाने में जो हम 40 लोगों के साथ, वो चलती रहेगी, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, फिजिकल कंटेंट का एक इंपॉर्टेंस है, वो चलती रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने थाना क्षेत्र के अगर 25,000 लोगों के साथ जुड़ जाएं तो आप 25,000 ताकत बन गई आपकी। सही। आप अपनी बात पहुंचा सकते, उनकी बात आपके साथ आ सकते पहुंच सकती है। हम तरह तरह से फिजिकल ग्रुप बनाते हैं, पुलिस मित्र था, सुरक्षा सखी थी, वो चलेंगे। फिजिकल कांटेक्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो उसी कड़ी में मैंने कहा था कि हम क्यों नहीं एक डिजिटल सिटीजन लाइजनिंग ग्रुप बड़ा बनाए अपने थाना क्षेत्र का, जो हमारे लिए बहुत ही प्रभावी होगा। अगर किसी साइबर क्राइम के बारे में हमें बताना पड़े कि साहब ये नया ट्रेंड आ गया, तो थाना अधिकारी उस ग्रुप में डाल के 20,000 25,000 लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकता है कि आगे से इस मॉडस ऑपरेंडी से आप दूर रहिए। तो इसका कितना प्रभाव होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए मैंने ये बात कही थी। सर, जो लगातार नई पहल सोशल मीडिया टीम कर रही है सर आपके निर्देशन में, तो हमारे जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स भी अपने ग्रुप्स में आगे से आगे बात पहुंचती है सर। तो जैसा आपने बताया कि सर 11 लाख से अधिक हमारे फॉलोअर्स हो गए हैं। तो आज इस पॉडकास्ट जो हमारा सिटीजन सेंट्रिक भी है और सोशल मीडिया सेंट्रिक भी है, तो उन 11 लाख जो फॉलोअर्स हैं वो आज जुड़े हुए हैं सर। उनके लिए आप सोशल मीडिया टीम की ओर से और राजस्थान पुलिस की ओर से क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने फॉलोअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब भी हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो हमारी टीम उसके फीडबैक के बारे में भी देखती है। तो उससे हमको क्या है कि पब्लिक की पल्स पता चलती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने में सोच लें कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, सब कुछ सही है और इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता। कई बार अच्छे सुझाव आते हैं। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको अवेयर भी करेंगे, आपके जो सुझाव हैं उस पर रिएक्ट भी करेंगे, और हमारा जो संपर्क है, हमारा जो इंटरेक्शन है वो प्रभावी भी होगा और फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद। तो ये था हमारा सोशल मीडिया राजस्थान पुलिस की जो टीम है उसके जो सूत्रधार है, जो नेतृत्व करते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विपिन पांडे जी के साथ में विशेष पॉडकास्ट। सोशल मीडिया टीम आप इतने समय से देख रहे हैं, इतनी संख्या में आप फॉलोअर्स हो गए, लेकिन आपको पता है कि ये जो पूरी टीम पर्दे के पीछे कार्य करती है और पोस्ट नवाचार के रूप में आपके सामने रोजाना आती है। तो आज आपको इस कड़ी के माध्यम से ये लगा होगा कि कितनी मेहनत और कितनी मॉनिटरिंग की जाती है, किस प्रकार से आप सबके लिए जो उपयोगी है और जो सूचनाएं हैं और जानकारी है वो आप तक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पहुंचे। तो इस कड़ी में यहीं समाप्त करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे राजस्थान पुलिस पर पॉडकास्ट की नई कड़ी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सर, शुक्रिया आपका।